इसी के लिए मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग परिघटना के बारे में बताऊंगी। तट वाले क्षेत्रों पे जो लोग रहते हैं वो ये इंटरेस्टिंग फिनोमिना एक्सपीरियंस करते हैं, और ये आपको भी जब पता चलेगा और जब समझ में आएगा तो आपको बहुत मजा आएगा इसके बारे में। इसके लिए मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाती हूं। अब देखिए, दिन के समय तट वाले जो क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहां क्या होता है, दिन के समय सूर्य की ताप से, ऊर्जा से जो तट होता है, या मैं थल भी कह सकती हूं, जो थल होता है वह जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म होने की वजह से जो वायु होती है, जो बिल्कुल थल से थोड़ी सी ऊपर होती है, वह वायु गर्म हो जाती है जल्दी, और गर्म होने के कारण वह हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण वह ऊपर की तरफ उठ जाती है और यहां हो जाता है एक खाली स्थान, खाली जगह। इस खाली जगह पे जो ठंडी वायु जल में होती है ये तुरंत प्रवाह करती है और इस खाली जगह को भरने की कोशिश करती है। अब इस चक्र को पूरा करने के लिए जो गर्म वायु थल से ऊपर की तरफ उठी थी, वह गर्म वायु वापस जल की तरफ आ जाती है। जो वायु जल से थल की तरफ जाती है उसे कहते हैं समुद्र समीर, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सी ब्रीज। अब जो लोग तट पे रहते हैं, तट के नजदीक रहते हैं, जिनका घर यहां होता है, उन घरों में जो तट के आसपास में जो भवन होते हैं उनकी खिड़कियां इस सी ब्रीज को, समुद्र समीर को लेने के लिए अपनी खिड़कियां समुद्र की तरफ बनवाती हैं ताकि वो ठंडी वायु का लाभ ले सके। अब मैं आपको बताऊंगी रात में क्या होता है। रात में इसका बिल्कुल विपरीत होता है। विपरीत का अर्थ कैसे होगा ये भी मैं आपको चित्र के द्वारा समझाती हूं। अब देखिए रात में क्या होगा। रात में समुद्र का जल थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, समुद्र का जल थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होगा, मतलब थल की अपेक्षा गर्म रहेगा। तो क्या होगा, जो वायु समुद्र में, जो बिल्कुल समुद्र के ऊपर होगी, वह हल्की होने की वजह से, गर्म होने की वजह से ऊपर की ओर उठेगी। और फिर से इस चक्र को पूरा करने के लिए क्या होगा कि थल से ठंडी वायु जो है वो इस खाली स्थान को भरने की कोशिश करेगी, और चक्र को पूरा करने के लिए जो गर्म वायु है वह थल के ऊपर चली जाएगी। तो यह समीर, यह ब्रीज या यह हवा का झोंका जो थल से समुद्र की तरफ आता है, इसे कहते हैं थल समीर, या इंग्लिश में मैं कहूं इसको लैंड ब्रीज। अब देखिए छोटा सा प्रक्रम विकिरण, और ये कितने इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आधारित है। अब आप ये देखिए, मतलब आप ये सोचिए हम भूगोल में कितनी चीजें पढ़ते हैं कि वायु कैसे चलती है, विंड्स किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इन सब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन यह प्रक्रम विकिरण या रेडिएशन भी होता है। क्या आप जानते थे ये बात? है ना ये इंटरेस्टिंग फिनोमिना। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.